तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 के गणित को अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पूर्णांक की समझ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.2 को। तो इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 1.1 को और 1.2 के जो है 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी सवालों का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहां से जो है आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का जो है प्रश्न 11 से बताना, ठीक है। तो चलिए आज 1.2 को आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तो क्या लिखा है 11 नंबर में कि किसी हिमीकरण, ठीक है, प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, प्रति मतलब समझे, 1 घंटा का मतलब 1 घंटा, तो प्रत्येक 1 घंटा में जो है ना 5 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या होती है, कम करने की आवश्यकता है। मतलब पर घंटा में एक घंटा पे हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या करेंगे, कम करेंगे। टोटल कितना डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। एक घंटे पे कम करते चलेंगे। तो 1 घंटा पे बताओ 40 है, तो 1 घंटे कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 5 डिग्री कम कर रहे हैं ना। 35 के बाद फिर 1 घंटा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। मतलब 1 घंटा में 35 हो जाएगा, 2 घंटे में 30 हो जाएगा, 3 घंटे में 25 हो जाएगा, 4 घंटे में 20, 5 घंटे में 20 होगा, 5 घंटे में। अच्छा, जितना भी होगा घटाते हुए देख लेंगे। उसी को बोलता है कि इतना दर से करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया को शुरू करने के 10 घंटे बाद कमरे की तापमान क्या होगा। अब बताए 1 घंटे में कितना होगा, 35 डिग्री, 2 घंटे में 30 डिग्री। वैसे ही 10 घंटे में कितना कम होगा, ऐसे घटाते जाएंगे 10 घंटे में देख लेंगे कितना होगा। बात समझ में आया। 8 घंटा में खत्म हो जाएगा, तो माइनस में भी तो जा सकता है ना। हाँ, तो -5 माइनस कितना, 10। समझ में आया। अच्छा, नहीं समझा तो भी समझाते हैं। देखो, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की प्रति घंटे की दर से क्या होता है, कम होता है। तो बताओ 1 घंटे में कितना हो जाएगा। देखो 40 डिग्री सेल्सियस है ना, कितना घटाएंगे, 5 डिग्री सेल्सियस को कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। बोलो फिर 2 घंटे में अब बता कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस जो बचा उस पर घटाना है। अब कितना डिग्री को रे, 5 डिग्री सेल्सियस को। नहीं समझ रहा है प्रियांशु, तो कितना लिख देंगे, 30 डिग्री सेल्सियस। तीसरे घंटे में हम इस लिख रहे हैं, ये इसका मतलब वही हुआ, घंटे में इसका कर दिए। 35 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्या लिखेंगे, 30 आया तो 30 डिग्री सेल्सियस घटा कितना रे, 5 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। फिर 4 घंटे में क्या हो जाएगा रे, 25 बचा ना। 25 डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे कितना डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस। 5 घंटे में 20 बचा है, 20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे 15 डिग्री सेल्सियस। फिर 6 घंटे में 15 डिग्री सेल्सियस बचा, 15 डिग्री सेल्सियस में घटा दो 5 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस। 7 घंटे में 10 डिग्री बचा है, 10 डिग्री सेल्सियस में घटा दो कितना, 5 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। 8 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे, हाँ 5 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। फिर 9 घंटे में तो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस घटा कितना रे, 5 डिग्री सेल्सियस। अब तुम बताओ 0 में 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, लेकिन 5 में 0 घटेगा, तो कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ तुम 5 बड़का कि 0 बड़का, 5 का गेम क्या है, माइनस, इसमें माइनस चिपका देंगे। नहीं समझा, 0 में तो ही जाएगा नहीं, तो 5 में 5 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस। अब 5 डिग्री सेल्सियस बड़का है तो मैंने चिपका दिए, कोई दिक्कत है। 9 घंटा का हो गया, लेकिन हमें मांगा क्या गया है, 10 घंटे का। ये सब आया है फिर उस वीडियो पे, कौन सा नहीं आया है, 9 नहीं आया, कोई बात नहीं, 9 का इधर लिख देते हैं। देखिए 8 घंटे तक तो आया है, यहाँ तक हम लोगों को समझ में भी आया था। अब देखो इधर लिख देते हैं, 9 घंटे में कितना हो जाएगा, बताओ। 8 घंटे में जितना आया है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस ना रे, तो 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग घटाएंगे कितना रे, 5 डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि पर घंटा क्या घट रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया प्रियांशु, तो क्या हो जाएगा, माइनस का
5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 में 5 जाएगा ना, तो 5 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस आप 5 बढ़ का उसका मैंने चिपका दिए। फिर बताओ 10 घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस में फिर -5, तो जितना आया -5 डिग्री सेल्सियस आया ना रे, इसमें घटाएंगे किसको रे, 5 डिग्री सेल्सियस को ही ना, तो 5 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों माइनस में है, दोनों जुट जाएगा तो -10 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं समझा, दोनों जुट जाता है लेकिन चिन्ह माइनस कहीं होता है। तो यहाँ क्या मांगा गया था कि उस प्रक्रिया को शुरू करने में 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, तो लिख देंगे अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा रे, देखो 10 घंटे में कितना हो जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब जो है 12 नंबर को करते हैं, इसको उतारो फटाक से, कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करो, ठीक है। चलो 12 नंबर देखते हैं। अब 12 नंबर का क्या कह रहा है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी माइनस हो जाता है, ठीक है। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है, 0 नंबर दिया जाता है। तो फर्स्ट नंबर में बोला है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। फिर रेशमा जो है 5 अंक उत्तर सही देती है और 5 गलत उत्तर देती है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। मतलब समझिए कि 10 प्रश्न का मतलब टेस्ट है कहीं पे, ठीक है, 10 गो प्रश्न देंगे उसमें, तो जिसमें कि अगर तुम एक तो सही करेगा ना तो उसके लिए क्या नंबर देंगे, 5 नंबर। 10 गो प्रश्न का टेस्ट है, एक सही उत्तर दिया तो 5 नंबर मिलेगा और एक तो गलत किया तो 2 नंबर काट लिया जाएगा। बात समझ में आया, एक गलती पे 2 नंबर काटेंगे और एक सही पे 5 नंबर देंगे। और जो सवाल को तुम बनाया ही नहीं, यहाँ क्या बोला है, प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 नंबर दिया जाता है। जो तुम बनेबे नहीं किया उसमें नंबर दिया जाएगा, उस पर कौन चीज मिलता है, 0। समझ में आया, कोई दिक्कत है? सही करेगा तो 5 नंबर, गलत करेगा तो 2 नंबर काट लेंगे। और एक सवाल को तुम बनेबे नहीं किया करेगा तो उसमें तो 0 नंबर देवे करेंगे, कोई दिक्कत है? उसी टाइप से यहाँ बोला है मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। मोहन 4 गो प्रश्न का क्या करता है, सही उत्तर देता है, बोलो, और 6 प्रश्न का गलत उत्तर देता है। अगर वो 4 गो सही उत्तर देता है उसको क्या नंबर मिलेगा, 20 नंबर, क्योंकि 5 नंबर एगो सही में मिलता है, तो 4 गो सही किया तो 20 नंबर। और अगर मोहन 6 गो पर गलती कर देता है तो क्या नंबर कटेगा, 2 नंबर करके कटता है ना रे, 6 दूनी 12 नंबर, तो 20 में 12 घटा दो कितना आया, 8। तो बताओ उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 8। कितना सिंपल सा है आंसर, उसको खाली लिखना है। अब देखो रेशमा 5 गो सही किया तो कितना नंबर मिलेगा, 25 नंबर, और 5 गो गलत किया तो 5 दूनी 10 नंबर कटेगा, 25 में 10 घटा दो कितना नंबर प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने, 15। भारी है। तीसरा में क्या है, देखो तीसरा में बोला है कि हीना ने कुल 60 प्रश्न के उत्तर दिए, एक प्रश्न का उत्तर 7 को दिया, 7 5 35 नंबर आएगा। क्या को गलती किया है, उसने 2 का उत्तर सही और 5 का, अच्छा हीना ने 7 प्रश्न किए हैं, अच्छा 7 गो प्रश्न किया है, तो 7 प्रश्न किया है जिसमें जो है 2 गो उत्तर सही है, 2 गो सही है, तो क्या नंबर मिलेगा, 5 दूनी 10 नंबर। और उसके बाद जो है और 5 उत्तर गलत दिए हैं, तो 5 दूनी 10 नंबर कट जाएगा, बचा 0 नंबर आया तब उसका। बात समझ में आया? तो तीसरा का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत है? 8 15 0, ठीक है। तो बस अब लिखना है, क्या समझ में आ गया सबको? सिंपल सा हिसाब था। तो लिख देंगे मोहन प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो क्या को सही दिया रे, 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 6 प्रश्नों का सही उत्तर, अच्छा 4 प्रश्नों का सही दिया ना, वही तो सर। हाँ। तो मोहन द्वारा 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, सही उत्तर देने के बाद प्राप्त अंक, उत्तर देने के बाद कौन चीज है, प्राप्त अंक। अगर वो 4 को सही उत्तर दिया है तो 4 गुना क्या करेंगे, 5, तो क्या हो गया, कितना प्राप्त अंक हुआ उसको, 20 अंक। मतलब 4 ठो प्रश्न का सही उत्तर दिया, एक प्रश्न में 4 नंबर मिलता है, तो 4 पंचे 20 नंबर मिला, उसको सही किया वो 4 ठो। तो उसके बाद मोहन द्वारा क्या को गलती किया है रे, 6 गो, 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देने के
उत्तर देने के बाद प्राप्त अंक कितना रे? 6 को गलती किया है तो 6 गुना क्या अंक कटता है एगो पे -2, तो 6 को पे -2 गुना कितना हो जाएगा? -12 नंबर। बोलो ना रे। तो क्या लिख देंगे? तो उसके द्वारा प्राप्त अंक, तो क्या लिख देंगे? किसके द्वारा प्राप्त अंक? मोहन के द्वारा। तो लिख देंगे तो उसके द्वारा प्राप्त अंक बराबर क्या लिखेंगे? 20 में 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 अंक। नहीं समझा? आया वीडियो पे? अच्छा, कितना अंक? 8 अंक आया वीडियो पे? कोई दिक्कत है? अब सेकंड को भी ऐसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे? रेशमा है तो रेशमा का नाम लिख देंगे कि रेशमा, ठीक है, रेशमा के द्वारा, ठीक है, 5 सही उत्तर देने पर प्राप्त अंक क्या रे? क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 कर देंगे क्योंकि एगो पे प्राप्त होता है, एगो सही हुआ 5 अंक मतलब मिलेगा। 5 गो सही हुआ तो 25 नंबर। फिर रेशमा हो गया। फिर रेशमा और क्या करेंगे? नाव में चढ़ेंगे। यहाँ भी नाव लिख देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। नाव अब क्या लिखेंगे कि रेशमा के द्वारा 5 को गलती भी करती है, 5 गलत उत्तर देने के बाद प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 5 गो गलती किया है ना तो 5 गुना गलती पे, एक गलती पे -2 तो 5 गलती पे -2 से गुना करेंगे रे, कितना हो जाएगा? माइनस का 10 अंक। समझ में आया? बंद करो, बंद करो, अभी जब आएगा तब खुलेगा। माइनस का कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत है? तो क्या लिख देंगे? तो उसके द्वारा, किसके द्वारा रे? रेशमा के द्वारा। क्या रे? तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? बोलो ना। 25 में अगर हम 10 को घटा देंगे तो कितना नंबर? 15 नंबर। वीडियो पे आया ये? समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये 15 नंबर आया रेशमा का। ठीक है, अब इसी में थर्ड सवाल क्या है? देखो थर्ड आ रहा है क्या? ये लिखिए जो थर्ड आया। थर्ड में देखो, हम सवाल को नहीं लिखेंगे, समझा देते हैं। थर्ड में बोला क्या है कि हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं। हीना क्या को प्रश्न किया है? 7 गो। ये नहीं बोला है कि 7 गो सही किया है कि गलत किया है, ये बोला, लेकिन वो बनाई है क्या गो? 7 गो। 3 ठो नहीं बनाई है तो 3 ठो नंबर थोड़ी ना मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कितना नंबर मिलता है? 0। 3 गो प्रश्न नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन 7 गो का बात हो रहा है। तो 7 गो में क्या गो सही किया है? ये उनमें से 2 उत्तर सही दिए, 2 गो उत्तर क्या किया है? हीना 2 गो उत्तर सही की है। अगर एक उत्तर के लिए 5 नंबर मिलता है, 2 उत्तर के लिए कितना मिलेगा? 10 नंबर। और क्या गो गलत किए है? 5 गो। तो एक के लिए -2 कटता है, 5 गो गलत बनाई है तो कितना हो जाएगा? -10 नंबर। बोलो अब प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 10 नंबर लाया, उधर से 10 नंबर इधर माइनस में चल गया तो कितना नंबर? 0 नंबर। क्या? तो क्या लिख देंगे? हीना के द्वारा 2 बोला है रे। हीना के द्वारा 2 सही उत्तर के लिए, 2 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा रे? 5 गुना 2 कितना रे? 10 अंक। बोलो। और 9 में चलो क्या लिखेंगे? इस सॉल्व कर रहे हैं तो हीना के द्वारा 5 गलत उत्तर के लिए, है ना, प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? 5 को गलत किया है, एक ठो में गलती का 2 नंबर काटते हैं, -2 का तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 नंबर। तो क्या बोला है? तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए? तो हीना को प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? हीना जो है 2 ठो सही की, 10 नंबर लाई, हाँ, 5 ठो गलती की है। बोलो। तो -10 नंबर दोनों कट के कितना रहे? तो हीना 0 नंबर उठाई है टेस्ट में, और मोहन
कितना नंबर उठाया है? 20 नंबर, ओह सॉरी 8 नंबर। और ये रेशमा कितना उठाई? 15 नंबर। तो ये सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अब जो है हम करेंगे ये हो गया 11 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया, 13 और 14, उसके बाद इस वीडियो को एंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसको उतारिए। अब जो है हम 13 और 14 को करेंगे।